श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज का अपना विषय है बाबागिरी और स्त्रियों का शोषण, पार्ट 7। अभी तक हमने 6 पार्ट्स देखे हैं। कृपाणु महाराज हमने बहुत विस्तार से देखे। कल हमने वाघमारे बाबा देखे। जिस व्यक्ति को धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं, जो प्रवचन नहीं दे सकता है, अध्यात्म के बारे में कोई जानकारी नहीं, जिसका व्यक्तित्व भी आकर्षक नहीं, अगर वो व्यक्ति गर्दी में दिखे, भीड़ में दिखे तो कोई उसको देखे भी ना, इस ढंग का एक व्यक्ति बड़े पैमाने पर योनि पूजा के नाम पर कई स्त्रियों के साथ में संबंध बनाता है, कई टीनेजर्स लड़कियों के साथ में बलात्कार करता है। पूना जैसे शहर में, नारायणगांव जैसे, जुन्नर जैसे एरिया में, छोटे गांवों में 20-20 औरतों के साथ में एट ए टाइम ऑर्गीज ऑर्गेनाइज करता है। ये स्त्रियां नग्न होकर उसके साथ में रिलेशन रखती है। ये सभी बहुत ही विचलित करने वाली चीज है। बहुत विस्तार से कल हमने पार्ट 6 में इसको देखा है। जिन लोगों ने अभी तक ये सभी पार्ट्स देखे नहीं होंगे, उनको मैं विनती करूंगा कि आप अवश्य ये सभी पार्ट्स देखें। हालांकि और भी कई बाबा हैं, लेकिन आज विषय का आवश्यक वो समारोप मैं करने वाला हूं। उसके बाद भी एक एक बाबा आते रहेंगे। मित्रों, मैं गए 35 सालों से मेरा संगठन चला रहा हूं, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। हम बड़े पैमाने पर लोगों को एक्सपोज करते आए हैं, जैसे बाबाओं को, ज्योतिषियों को, मांत्रिकों को, देवी शरीर में लाने वाले लोगों को। ये लोग लाखों करोड़ों कमाते हैं। मेरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ब्लैकमेलिंग के लिए अवसर है, लेकिन मेरे पूरे 35 सालों के रेजिम में जो 3-4-5 प्रांतों पे मैं काम करते आया हूं, कभी कोई ब्लैकमेलिंग की केस नहीं हो पाई। किसी ने धमकी देकर पैसे उगाने की हिम्मत नहीं की। ऐसा वातावरण हमारे संगठन में हम क्यों बना पाए? एक तो पहले से मैं एक बहुत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कर ताकतवर पत्रकार था। मैंने जिन प्रकाशन में काम किया था वो पूरे महाराष्ट्र जाते थे, इसलिए पत्रकार इस रिश्ते से महाराष्ट्र मुझे पहचानता था, वक्ता कर जानता था। और ये संगठन शुरू करने के पहले बड़े पैमाने पर एक्सपोजर्स किए थे, तो एक इमेज मुझे मिल गई थी। वैसे भी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से आया था, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से आया था, कि इन लोगों को कोई खरीद नहीं सकता है। मेरे साथ में मुझे दूसरे जो साथी मिले, उमेश जी चौबे, जिनको हम बाबूजी कहते हैं। कई लोगों ने सवाल पूछा, ये बाबूजी कौन है, उनका परिचय देना चाहिए। अभी बाबूजी इसी साल हम सब लोगों को छोड़कर गए। मुझसे बहुत सीनियर पत्रकार, नवभारत जैसे हिंदी दैनिक में काम करने वाले, आगे चलकर उन्होंने खुद का भी नया खून नाम का एक दैनिक निकाला। निर्भीड़ पत्रकार, निडर पत्रकार, अभ्रष्टाचारी पत्रकार और बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता। जब मैं अंधविश्वासी था तब वो नागपुर से पोलखोल मंडल चलाते थे। कई बाबाओं को और कई लोगों को उन्होंने एक्सपोज किया था। हम दोनों की इमेज ऐसी थी कि इन लोगों को कभी खरीदा नहीं जा सकता है, और उसी ढंग से बाकी लोग भी इसमें सम्मिलित होते गए, वातावरण बनते गया। और इसलिए शीर्षस्थ लोग निडर है,
अभ्रष्टाचारी है, किसी को डरते नहीं है, इनको पॉलिटिकली कोई प्रभावित नहीं कर सकता है, पैसों से प्रभावित नहीं कर सकता है, डर से प्रभावित नहीं कर सकता है। इस ढंग का वातावरण बड़े पैमाने पर हम पूरे महाराष्ट्र में और आसपास के प्रांतों में निर्माण कर पाए। इसके हमें काफी फायदे में मिले। सबसे बड़ा फायदा हमारे संगठन का एक डर सबके मन में पैदा हो गया कि आते हैं तो फिर एक्सपोज कर कर ही जाते हैं। पूरी जिस व्यक्ति ने इस ढंग से लोगों को ठगा है उसके 12 बजा कर जाते हैं। ये इमेज हमें प्राप्त हुई। इसमें एक गड़बड़ी हमारे पूरी जिंदगी में हुई और उस गड़बड़ी को जिस ढंग से हमने हैंडल किया, शायद उसका यह परिणाम है कि 35 सालों बाद मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह सकता हूं कि मेरे संगठन में किसी ने आज तक किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, किसी से पैसे नहीं ऐंठे, कभी भ्रष्टाचार नहीं किया है। टीवी पर और बाकी जगह पर न्यूज आने लग गई। 1 साल पहले की बात है, कोई डॉक्टर सुनील कुलकर्णी, शिफू संस्कृति का जनक, ये लड़कियों को वेश्या बना रहा है, उनसे धंधा करवा रहा है, ड्रग्स रैकेट चलाता है और शिफू संस्कृति नामक एक उसने कल्ट शुरू किया है। 17 से 25 साल की लड़कियां उसके वश में जाती है। ये उसका अलग अलग ढंग से शोषण करता है, दूसरों से भी शोषण करवाता है। इस ढंग की न्यूज आई। आगे चलकर पुलिस ने मालाड पुलिस स्टेशन में 370 वेश्या वृत्ति में झोंकना, 328, 420, 292 ये कलम लगाकर एफआईआर दाखिल किया। शुरुआत हुई थी, नाम नहीं लूंगा मैं, एक आर्किटेक्ट पिताजी और उनकी पत्नी, दोनों ने बहुत प्रयास किया अपने बेटियों को बचाने का। बार बार पुलिस के पास शिकायत करने के बावजूद जब कुछ होता नहीं उनके ध्यान में आया तो उन्होंने महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री है रणजीत जी पाटिल, इनको पत्र लिखा। हमारे मित्र है पुरुषोत्तम जी आवारे, जो पत्रकार है, हमारे संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक है, उनके पास रणजीत जी पाटिल ने पत्र भेजा कि आप लोग इसमें ध्यान डालिए। इसका सीरियसनेस शायद हमारे पुरुषोत्तम जी के भी ध्यान में नहीं आया। उन्होंने इस पत्र की कॉपी, एक फोटो कॉपी निकाली, मुझे भेज दी और सादा मैसेज था कि जब समय मिले जरा इस पर ध्यान डालिए। तो मैंने कहा समय मिले तब ध्यान डालिए, इसका मतलब ये कोई बहुत महत्व की बात नहीं है। मुझे भी ध्यान में नहीं आया कि ये जो सुनील कुलकर्णी है इसका अपना कोई लेना देना है। हुआ था क्या, एक 23 साल की लॉ ग्रेजुएट लड़की, ये डॉक्टर कहने वाले अपने आप को सुनील कुलकर्णी नाम के व्यक्ति के संपर्क में आई। वो उसको बहुत मानने लग गई। उसने जो शिफू संस्कृति नामक की एक कल्ट शुरू की थी, शिफू यानी गुरु, सन यानी सूरज, तर्क और प्रकृति, कृति यानी, ऐसा वो कहता था। यानी गुरु, तर्क, प्रकृति नाम की ये कल्ट है। ये लड़की उसके झांसे में आ गई, उसके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुई। जो भी टेक्निक्स वो उनको सिखाता था उससे अच्छे ढंग से ब्रेन वॉश हुई। उसकी 21 साल की बहन थी, उसको भी वो लेकर गई। बाकी भी कुछ युवक उसमें सम्मिलित हुए। आर्किटेक्ट मां बाप,
बच्चियां दिन दिन भर गायब रहती है, रात को देरी से आती है, और कुछ दिनों बाद तो ऐसा होने लगा कि रात रात भर गायब रहने लग गई। कुछ तो गड़बड़ी है, उनके ध्यान में आया। जब पता चला तब उन्होंने अपनी बेटियों को, खुद की बेटियों को, 23 साल की, 21 साल की बेटी है, उसको अपने घर में बंद कर दिया। अपने घर में बंद करने के बाद में ये जो शिफू संस्कृति वाला ग्रुप था, उनमें से पुलिस में कंप्लेंट की गई कि इन लड़कियों को उन्हीं के मां बाप ने बंधक बनाकर रखा है। कुलकर्णी ने कंप्लेंट की और पुलिस ने, ये लड़कियां नाबालिग नहीं है, इसलिए उनको आप इस ढंग से रख नहीं सकते, ऐसा कहकर मां बाप से इन बच्चियों को छुड़वाया और ये बच्चियां सीधा सीधा ये सुनील कुलकर्णी के साथ में फ्लैट में रहने चले गई। गनीमत मानिए कि पुलिस ने मां बाप को हरासमेंट करते हैं इसलिए जेल में नहीं डाला। कम से कम इतना तो मां बाप का ध्यान रखा, क्योंकि कंप्लेंट में ये हरासमेंट करते हैं, घरेलू हिंसा करते हैं, यह आरोप था और यह गंभीर आरोप है। माता पिता ने बहुत कंप्लेंट्स की, पुलिस कमिश्नर के पास गए, गृह मंत्री के पास पत्र गया। दरमियान पुलिस कुछ नहीं कर रही, इसलिए हाईकोर्ट हो गए। हाईकोर्ट ने जब पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने कहा कि कानून से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये लड़कियां नाबालिग नहीं है, वयस्क है, अपना खुद का निर्णय खुद ले सकती है, ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे। न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति अनुजा प्रभु देसाई, इनके सामने यह केस थी। न्यायमूर्ति भड़के, जो पुलिस अधिकारी उनको यह जानकारी दे रहे थे, उनसे पूछा कि आपने इन लड़कियों के व्हाट्सएप देखे हैं? आपको लगता है कि ये लड़कियां नॉर्मल बची है? ये लड़कियां पूरी तरह से वश में हैं, इस व्यक्ति के वश में है, वो अपना दिमाग नहीं चला पा रही है। ये व्हाट्सएप मैसेज पर से साफ दिखता है, इसके बावजूद आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। और फिर बाद में हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर इन्होंने एक्शन ली और मैंने जैसा कहा, मालाड पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज हुई। ये जो डॉक्टर सुनील कुलकर्णी अपने आप को साइकेट्रिस्ट बताता था, न्यूरोप्लास्टिसिटी रेजिलियंस नाम की कोई थियरी लोगों को सुनाता था, खास कर इन बच्चों को सुनाता था। इसके जरिए उसकी जो थियरी थी कि अपने शरीर को प्राकृतिक बनाओ, नंग धड़ंग हो जाओ, अपने खुद के नग्न शरीर को देखो, अपने खुद के शरीर को जानो। पहले अपने खुद के नग्न शरीर को ठीक से जानने के बाद में अपने मन को जानो, मन को पूरी तरह से नग्न कर दो। अब मन को पूरी तरह से नग्न कर देना, इसका मतलब मन की जो बातें हैं, आज तक जो कुछ मन में है, वो सब कुछ खोल देना। और इस ढंग से जब आप पूरी तरह से अपने शरीर को नग्न कर कर जानते हो, मन को नग्न कर कर जानते हो, इन दोनों में इलेक्ट्रिकली कनेक्शन होता है और फिर इंसान सही माने में मुक्त होता है। अब ये थियरी, इसको कोई साइंटिफिक आधार नहीं, केवल शब्दों की कसरत है। और इस बहाने वो इन लड़कियों से, लड़कों के साथ में और खुद के साथ में भी सेक्स करवाता था, सामूहिक सेक्स होता था। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में वह एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां मिली, गर्भ निरोधक दवाइयां मिली। सेक्स के लिए इन लड़कियों का बहुत उपयोग किया गया है, यह पुलिस के ध्यान में आया। ऐसा एक कल्ट उसने शुरू किया। अब इसमें मोडस ऑपरेंडी क्या है? जो बाबा लोग करते वही मोडस ऑपरेंडी है। पूरा समर्पण करो, गुरु के शरण में आओ, गुरु यानी डॉक्टर सुनील कुलकर्णी, और फिर इस जैसे बकरे बन जाओ
और जैसे गुरु हाकना चाहता है उस ढंग से हकेले जाओ, हाके जाओ। इसी ढंग से इन लड़कियों का माइंड प्रोग्रामिंग किया गया था। ये बातें जब पूरे न्यूज में आई, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर आई, मुंबई जैसे शहर की ये न्यूज, काफी लोग हक्का बक्का रह गए। मुझे काफी फोन आए अलग अलग जगह से, सर सुनील कुलकर्णी, आपका सुनील कुलकर्णी। तब जाकर मेरे ध्यान में आया कि ये केस जो अपन मामूली समझ रहे थे, ये मामूली नहीं है, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। कौन था ये सुनील कुलकर्णी? इन बच्चियों ने अपने इंट्रोगेशन में कहा है, बाकी भी बच्चों ने कहा है कि सुनील कुलकर्णी नागपुर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से एमडी साइकेट्रिस्ट बना है। सुनील कुलकर्णी कभी भी मेडिकल का एजुकेशन प्राप्त नहीं कर रहा था। वो साइकोलॉजिस्ट भी है, ना ही उसने कोई साइकोलॉजी का एजुकेशन प्राप्त किया। जब मैंने यह संगठन शुरू किया 1982 में, उस समय सुनील कुलकर्णी नागपुर के पत्रकार कॉलोनी में रहता था। मैं खुद पत्रकार था, पत्रकारों से काफी संबंध थे। बाकी रहने वाले वहां काफी पत्रकार रहते थे, उसी कॉलोनी में रहता था उसके माता पिताओं के साथ में। वो मेरे साथ जुड़ गया। एक्टिव लड़का था, सबके साथ सब लोगों के साथ में बहुत मधुर संबंध रखता था, अच्छा बोल भी लेता था। और फिर वो मेरे काम के साथ में जुड़ गया। अभी उन्हीं दिनों में बड़े पैमाने पर मैं सम्मोहन सीख रहा था, लोगों को सिखा रहा था। दैनिक लोकमत में जो खानदेश और विदर्भ में कॉलम जाता था, युवा मंच नाम का एक यूथ कॉलम में चलाता था। युवकों के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैंडल करता था। और दूसरे एक दिन, हफ्ते में 2 कॉलम चलते थे, दूसरे दिन एक दिन अंधविश्वास के खिलाफ भी उसको कोड़िष्टक नाम का एक कॉलम हम चलाते थे, उसमें अंधविश्वास के खिलाफ की बातें होती थी। यह सुनील कुलकर्णी ने ही नागपुर में किस ढंग से ड्रग्स रैकेट चलता है इसकी मुझे जानकारी दी थी। फिर मैं उसके इन्वेस्टिगेशन में अंदर तक गया, तब पता चला कि खास कर जहां पर कॉस्मोपॉलिटन लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, अमीर लड़कियां पढ़ती हैं, वहां पर बड़े पैमाने पर यह सेक्स रैकेट चलता है। लड़कियों को ड्रग्स की आदत लगाई दी जाती है, और एक बार उनको आदत लग गई कि बाद में उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना ड्रग्स के बदले में, ये बड़े पैमाने पे नागपुर जैसे शहर में होता है। और ये मैं बात आपको कह रहा हूं करीबन 83-84 की। ये जब सीरीज पूरी की पूरी लोकमत पर छप के आई तो काफी हल्ला मचा, पुलिस की रेड्स पड़ी और इस बात को रोकने की कोशिश की गई। यह कार्यकर्ता सभी अच्छे सामाजिक कार्यकर्ताओं के संपर्क में था, मेरे संगठन में एक्टिवली काम करता था। डॉक्टर नहीं था लेकिन ग्रेजुएट था, काफी विषयों का अच्छा ज्ञान था। और उन दिनों वैचारिक स्तर पर हमारी बड़ी बड़ी फाइट्स होती थी, बड़े बड़े परिसंवाद होते थे। नेचुरली उसको ये सब फर्स्ट हैंड विटनेस करने को मिलता था, और उसमें उसका अच्छा ट्रेनिंग जाने अनजाने में हो गया। एक क्रिश्चियन लड़की, दिखने को सुंदर, उसका भाई उस पर बलात्कार करता है, कर उसने कंप्लेंट की। ये सुनील उस लड़की को अपने घर से उठाकर ले आया। हमारे नागपुर के फेमस सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके घर में कुछ दिन उस लड़की को रखा गया। फिर उस लड़की को मेरे घर में कुछ दिन रखा गया। तब जो भी कार्यकर्ताओं की तरफ से पता चलता था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत घुल मिल गए हैं, इतने ज्यादा घुल मिल गए कि शायद एक दूसरे के साथ में प्यार करते हैं। जाने अनजाने में हम सबका सपोर्ट रहा। मेरे घर से बाहर निकलने के बाद में उन्होंने शादी कर ली। तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमको पता भी नहीं था। हम यही सोच रहे थे कि एक अच्छा कार्यकर्ता है,
एक क्रिश्चियन लड़की के साथ में शादी करने के लिए तैयार हुआ है। दोनों का निर्णय है, अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही सुनील कुलकर्णी अलग से गया, कई लोग कार्यालय में हमारे आने लगे। मेरा घर ही ऑल इंडिया का कार्यालय था, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का। लोग अलग अलग ढंग से आने लग गए, पूछने लग गए कि हमने जो पैसे दिए थे उसका क्या हुआ, किस लिए दिए थे। मानव साहब को जरूरत थी, ये संगठन के काम के लिए दिए थे, उसका क्या हुआ। कुछ लोग आकर कहते कि हमने सुनील कुलकर्णी को पैसे उधार दिए, उसका क्या हुआ। अब बाकी कार्यकर्ता, मैं तो 26 दिन बाहर रहता था, 4 दिन केवल नागपुर में रहता था, घूमते रहता था। तो बाकी कार्यकर्ता मैं आने तक इतना ही जवाब देते कि आजकल उसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, आप अमुक अमुक दिन आओ, मानव जी आएंगे, उनके साथ में बात करो। मैं कई जगह व्याख्यान देता था, MSW कॉलेज में, BSW कॉलेज में कई व्याख्यान हुए। एक दिन वे प्राध्यापिका जिन्होंने व्याख्यान आयोजित किए थे, वो मुझे रास्ते में रोककर पूछने लगे कि आपको बेरर चेक मैंने भेजा था वो मिला क्या। बोला किस बात का, आपने इतने व्याख्यान दिए उसका टोटल मानधन का चेक निकाला है। बोला नहीं, मुझे पता भी नहीं आपने चेक भेजा। उन दिनों में मेरे पैसों की बहुत किल्लत रहती थी, पत्रकारिता छोड़ दी थी, प्राध्यापकी छोड़ दी थी, फुल टाइम काम कर रहा था, पैसे की कोई व्यवस्था नहीं थी। केवल लोकमत के कॉलम से जो भी 500 550 रुपए आते थे उसी के बल पर सब कुछ था। उन्होंने कहा कि आपको पैसे की बहुत किल्लत है, इसलिए सुनील आया था और उसने मेरे हाथ से बेरर चेक लेकर गया। मैंने कहा था कि बेरर चेक नहीं देती हूं, इसके बावजूद वो लेकर गया। तब हमारे ध्यान में आया कि ये पैसे गबन करना इसने शुरू किया है, अब उसके तरफ ध्यान देना है। उसी समय एक बाबा का मेरे प्रेस में फोन आया। लोकमत में मैं 2 आर्टिकल्स लिखता था, युवा मन चलाता था, तो नेचुरली प्रेस में तो मुझे जाना ही पड़ता था। कई दिनों से उस बाबा के फोन आ रहे, ऐसा मुझे कहा गया। बाबा ने फोन करने के बाद में मुझे पूछा, क्या मानव साहब आपने मुझे धमकी देकर पैसे मांगे हैं क्या। मुझे एकदम गुस्सा आया, मेरे साथ कोई ऐसी बात करे। मैंने क्या बात कर रहे हो तुम, कौन बाबा हो तुम, मैं पैसे मांगूंगा। नहीं, बोले मुझे मालूम था आप कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकते हो, इसलिए तो मैं डायरेक्टली आपसे फोन किया और कई दिनों से आपको फोन कर रहा हूं आपके प्रेस में। ये तुम्हारा सुनील कुलकर्णी आया था, वो कह रहा था कि श्याम मानव तुमको एक्सपोज करने वाले हैं, तुमको अगर बचना है तो इतने इतने पैसे मुझे देने पड़ेंगे। अभी तक केवल मेरे पैसे उसने उपयोग में लाए, शायद उसको जरूरत है, मेरे तक पहुंचाए नहीं है, यहां तक बात सीमित थी। या फिर मेरे संगठन के जो पैसे लोगों ने संगठन के काम के लिए दिए उसके गबन किया, यहां तक बात सीमित थी। लेकिन अभी तो ये बाबाओं को धमका रहा है, उनको ब्लैकमेल कर रहा है, ये बहुत ही गंभीर बात है। मैंने उस बाबा को तुरंत कहा कि सीधा पुलिस स्टेशन जाओ और जो इंस्पेक्टर महोदय हैं उनके सामने आप कंप्लेंट दर्ज करो। इंस्पेक्टर को मैंने फोन कर दिया था, ये गया इंस्पेक्टर साहब से, बड़ी लंबी चंबी बात की, सब कुछ बातें बताई, किस ढंग से धमकाया, कितनी बार आया, सब बातें बताई। लेकिन जब इंस्पेक्टर ने कहा कि FIR दाखिल करना है, तब बोले कि मैं FIR नहीं दाखिल करता हूं, सबका ध्यान मेरी ओर जाएगा, पहले ही मानव साहब से बात कर चुका हूं, मैं इस झंझट में नहीं करना चाहता हूं। इंस्पेक्टर जी का मुझे फोन आया, बोले उसने सब तो बताया है, गंभीर बात है, करना चाहिए, आप भी करना चाहते हो, लेकिन वो FIR लिखने के लिए तैयार नहीं है। उन्हीं दिनों में एक भारतीय सेवक समाज कर गोखले जी का नागपुर में इंस्टीट्यूट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है, उनके सचिव नेवे जी, इनको ठगा गया, ये कंप्लेंट्स हमारे पास आई थी, तब मुझे पता नहीं थी। वो कंप्लेंट मेरे पास पहुंचते ही मैंने देखा कि उसमें उसका नाम लिखकर ये कंप्लेंट अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर की गई है, किस ढंग से ठगा गया, ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बेचने का प्रयास किया गया, खोटे दस्तावेज बनाकर प्रयास किया गया, और 6 माह से नेवे जी
पुलिस के पीछे लगी थी, बार बार कंप्लेंट कर रहे थे और पुलिस उसमें दखलंदाजी नहीं दे रही थी। हालांकि सीरियस कंप्लेंट होने के बावजूद वो दर्ज नहीं कर रहे थे। उसका कारण ही यह था कि ये सुनील कुलकर्णी सभी नागपुर के बड़े लोगों के नजदीक का व्यक्ति, सभी बड़े पत्रकार उसको पर्सनली जानते हैं, ये पुलिस को भी मालूम है। श्याम मानव का भी, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का भी साथी है। तो नेचुरली पुलिस को लगता था कि कैसे करे, क्या करे। मैंने इंस्पेक्टर महोदय को कहा कि आपको तो एक्शन लेनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे आपके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत एक्शन ली, इतला दी, और जब उसको अरेस्ट हुए तब सब फोटोग्राफर्स वहां हाजिर रहे और उसको हथकड़ी डाले हुए फोटो हमने प्रसिद्ध किए। और ये किस ढंग से लोगों को ब्लैकमेल करता है, इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री सभी पेपर्स में छपकर आई। इसका एक फायदा ऐसा हुआ कि इसके बाद में मेरे किसी कार्यकर्ता ने इस ढंग का काम करने की हिम्मत नहीं की। इस ढंग के जो लोग थे उसके बाद में कभी मेरे संगठन में आने की भी हिम्मत नहीं की उन्होंने। यह लड़का यहां तक सीमित नहीं रहा, उसको कुछ दिन पुलिस कस्टडी में और बाद में न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा। फिर नेचुरली जमानत मिलती है, जमानत मिलने के बाद ये गायब हो गया। कहां गया, क्या गया, इसका कोई पता नहीं था। फिर कभी न्यूज आई कि दिल्ली के बसंत कुंज में उसने एक टीनेज लड़की पर बलात्कार किया। बेल मिलने के बाद में बंबई आ गया और बंबई में उसने ये शिफू संस्कृति नाम का एक कल्ट निकालकर फिर से इस ढंग से लोगों को ठगना शुरू कर दिया था। यह लड़का एक अच्छी बुद्धि रखने वाला, नागपुर के बड़े बड़े विद्वान लोगों के साथ में उठ बैठ होने के कारण, मित्रता होने के कारण, उनके काम में शरीक होने के कारण, काफी विषयों की अच्छी जानकारी रखने वाला, ठीक ठाक बोलने वाला, लोगों को अच्छे ढंग से प्रभावित करने वाला, इसने अगर अपनी योग्यता का पॉजिटिवली उपयोग किया होता तो एक अच्छा आदमी, बड़ा आदमी भी अपने जीवन में बन सकता था। लेकिन उसने गलत रास्ता चुना। अभी तक 3 बार जेल जा चुका है। उसके बाद में नागपुर की जो अधूरी केस थी, हमारे विजय मोकाशी नाम के हमारे कार्यकर्ता, उन्होंने उसके पीछे लग गए और उस केस के लिए भी उसको फिर से हिरासत में लिया गया जो अधूरी गिरी थी। ये कोई भी नॉलेज जो होता है वो एक चक्कू जैसा होता है। आप चक्कू से बहुत अच्छे ढंग से सब्जी काट सकते हो, नहीं तो लोगों का मर्डर भी कर सकते हो। इसे जो सम्मोहन जैसे तंत्र का ज्ञान हुआ, उसका उपयोग उसने लोगों को ठगने के लिए किया। बाबागिरी कैसी चलती है, उसको कैसे एक्सपोज करना है, इसका बहुत अच्छा ज्ञान उसको प्राप्त हुआ, क्योंकि करीबन 2-3 साल मेरे जैसे या फिर मेरे जैसे संगठन में काम कर रहा था। उसका उपयोग उसने खुद बाबा बनने के लिए किया। लेकिन पूरे 35 सालों में हजारों कार्यकर्ता मेरे संगठन में आए, काम करते रहे। ये एकमात्र अपवाद उदाहरण है, फिर किसी ने, उसके पहले भी किसी ने इस ढंग से बर्ताव नहीं किया था। मुझे लगा ये आपके सामने भी बहुत प्रभावी ढंग से आना चाहिए, इसलिए विस्तार से मैंने ये सब केस आपके सामने रखे। अभी मित्रों, ये सब बातें मैं जो आपके सामने कह रहा हूं, अभी तक जितने बाबाओं की बातें आपके सामने रखी, आपके मन में तो ये विचार पहले से ही आ रहा। काफी लोगों ने लिखा है प्रतिक्रियाओं में, क्या केवल आपको हिंदू धर्म में ही ये भ्रष्टाचार दिखता है? मैं पहले से कहते आया हूं कि मैं खुद हिंदू हूं। बचपन से मैंने हिंदू वातावरण में पलने के कारण अंधविश्वास भुगते हैं। मैंने जो भुगता है वो दूसरों को भुगतने का अवसर न प्राप्त हो, उन पर यह नौबत ना आए, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया। तो मेरी प्राथमिकता जो मुझे समझता है वहां ज्यादा काम करना तो स्वाभाविक होगा, ये मेरी प्राथमिकता रही है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमने दूसरे धर्मों के लोगों को एक्सपोज नहीं किया है। कई पादरियों को, कई मुस्लिम बाबाओं को एक्सपोज किया है। जिस ढंग की बाबागिरी हिंदू वातावरण में पलती है, बढ़ती है,
वो वातावरण दूसरे धर्म उपलब्ध नहीं कराते, इसलिए उस ढंग का तो बाबा आपको वहां मिलना बड़ा मुश्किल होता है। भारत में कुछ मुस्लिम बाबा मिल जाते हैं और खासकर उनके भक्त ज्यादातर हिंदू ही होते हैं। ऐसे कई बाबाओं को हमने एक्सपोज किया है। जब जब उस ढंग का विषय आएगा, उस ढंग की सब बातें आपके सामने उस बाबाओं के नाम के साथ में आएगी। लेकिन धर्म के नाम पर भी स्त्रियों का शोषण होता है। किस ढंग से यह शोषण होता है? हम मुस्लिम धर्म से शुरुआत करेंगे। ये मौलवी लोग होते हैं, कुछ इनमें मांत्रिक भी होते हैं, तांत्रिक भी होते हैं। शैतान का साया आया ऐसा स्त्रियों को कहेंगे और वो उतारने के बहाने उनका शोषण करेंगे। ऐसे कुछ केसेस हमने देखे हैं, कुछ केसेस के कंप्लेंट्स भी हुए। दूसरा तरीका है भूत के बहाने। आपके शरीर में भूत है, वो निकालने के लिए फिर स्त्रियों का शोषण किया जाए। जो दरगाह हैं जहां पर बड़े पैमाने पर भूत उतारने का धंधा चलता है, वहां पर यह शोषण होता है। उसके बारे में बार बार लिखा है। बुआ बाजी बड़ी स्त्रियांचा ये जो पुस्तक है, बहुत विस्तार से मैंने लिखा है। उस किताब में भी ये बातें, और साथ में ही जो दूसरा किताब मैंने आपको बताया था मायाजाल अंधश्रद्धेचे, उसमें बहुत विस्तार से ये सब बातें लिखी हैं। और ये सभी किताबें अमेज़न पर उपलब्ध है, इसलिए आप उसको मंगाकर पढ़ भी सकते हो। अकोला जिले में अभी 1 साल पूर्व की बात है, बच्चा करवाने के लिए एक मुस्लिम बाबा ने मुस्लिम स्त्री को कहा कि मंत्र शक्ति से, अल्लाह की कृपा से तुम्हें बच्चा पैदा होगा। और जब ये कृपा का समय आया तो उसके साथ में उसने सेक्स किया। ये मुस्लिम महिला सह नहीं पाई, पुलिस कंप्लेंट करने के लिए तैयार हुई। और जादू टोना विरोधी कानून में जो शेड्यूल है, उसमें 11वां शेड्यूल में एक बात है कि अगर कोई दैवी शक्ति से बच्चा कर देने का आश्वासन देता है और स्त्री के साथ में सेक्सुअल संबंध रखता है तो वह कानूनन अपराध है। इस कानून के तहत उसको अरेस्ट हुई। जब राम रहीम का किस्सा बहुत फेमस हो रहा था, सब जगह सभी चैनल्स पर चल रहा था, तब आज तक और इंडिया टुडे दोनों ने एक बहुत ही सुंदर स्टिंग ऑपरेशन किया है। यह जो स्टिंग ऑपरेशन है 2017 अगस्त में हुआ, हलाला के बारे में। अभी ये हलाला नाम का प्रकार क्या है? मेरे पुणे के एक बहुत बड़े लेखक मित्र है राजन खान, उन्होंने हलाला नाम की एक स्टोरी लिखी थी। उस स्टोरी पर मराठी पिक्चर बनी, उसका भी नाम हलाला था। यह भी देखने का आपको अवसर मिले तो देख लीजिए, कहां कहां आजकल उपलब्ध होती है फिल्में। हलाला का मतलब ऐसा कि एक स्त्री को अगर उसके पति ने तलाक दे दिया, अब मुस्लिम में 3 बार तलाक तो आपको प्रथा की कल्पना है ही। तलाक देने के बाद में अगर दोनों को ऐसा लगा, स्त्री को ऐसा लगा कि फिर से मुझे इसी पुरुष के साथ में जिसने मुझे तलाक दिया है, अभी डाइवोर्स हो चुका है, तलाक हो चुका है, उसी के साथ में आगे की जिंदगी मुझे गुजारनी है, उसके साथ में मुझे फिर से निकाह करना है, शादी करनी है, तो पर्सनल लॉ के अनुसार यह शादी नहीं हो सकती है। इसके लिए यह जो डाइवोर्सी स्त्री है, उसने फिर से शादी करनी चाहिए दूसरे पुरुष के साथ में, और यह दूसरा पुरुष जब उसे तलाक देगा तभी वो पहले पति के साथ में, जिसके साथ में उसके फिर से शादी करने की चाह है, इच्छा है, उसके साथ में शादी कर सकती है। तो ये बीच की जो प्रोसेस है, दूसरे पुरुष के साथ में शादी होना और उसका डाइवोर्स होना, इसको हलाला कहा जाता है। अब जानवर को काटने के तरीके हैं, उसमें एक हलाला तरीका है।
एट ए टाइम एकदम से काटा जाता है, हलाल किया जाता है, ऐसा उसको कहा जाता है। जाने अनजाने में दोनों शब्दों में एक सिमिलैरिटी दिख रही है, दोनों का मतलब एक नहीं है, फिर भी सिमिलैरिटी लग रही है। यहां स्त्री हलाल हो जाती है। जो स्टिंग ऑपरेशन इंडिया टुडे ने किया बहुत ही शॉकिंग है, कल्पना नहीं कर सकते ऐसा है। मोहम्मद नदीम नाम के मदीना मस्जिद के इमाम, गाजियाबाद के, उनके साथ स्टिंग ऑपरेशन हुआ। इंडिया टुडे का प्रतिनिधि कहता है कि मेरे बहन के साथ में, उसका डाइवोर्स उसके पति ने दे दिया, उसको फिर से उसके साथ में शादी करनी है, तो हलाला का क्या प्रबंध होगा। ये मोहम्मद नदीम कहते हैं कि मैं तैयार हूं, आप अपने बहन को ले आइए, एक रात के लिए मैं पति बनने के लिए तैयार हूं। शादीशुदा है। इसलिए पत्रकार ने पूछा, क्या आपकी पत्नी ऑब्जेक्शन नहीं लेगी? उसने कहा नहीं नहीं, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। पत्रकार पूछता है, क्या आपने उसको बताया कि इस ढंग से आप दूसरी शादी करने वाले हैं? नहीं, इसकी क्या जरूरत है, उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं पहले भी कई बार हलाला कर चुका हूं। हलाला कर चुका हूं यानी उस स्त्री के साथ में निकाह करना, उसको भोगना, और भोगने के बाद में उसको डाइवोर्स दे देना, इसको हलाला कहा जाता है। और उसने ये पूरे प्रोसेस के पैकेज का, यानी उसके साथ में निकाह करना, उसको भोगना और उसके बाद में उसको डाइवोर्स देना, इस प्रोसेस के लिए 1,00,000 रुपए की मांग की। ये मदीना मस्जिद के इमाम, गाजियाबाद, कहते हैं पहले भी मैं कई बार इस ढंग से हलाला कर चुका हूं। हलाला निकाह ऐसा शब्द का उन्होंने उपयोग किया। दूसरा उदाहरण जुबैर काज़मी, दिल्ली जामिया नगर के, ये पढ़े लिखे मौलाना जी, पहले से इनको 2 बीबियां हैं। इनके पास गए, पत्रकारों ने वही नाटक किया। इन्होंने कहा कि किसी के साथ भी शादी करा दी, समझो उसने नहीं डाइवोर्स दिया तो क्या करेंगे, इसलिए मैं ही खुद करूंगा। इन्होंने कहा कि आपको पहले ही 2 बीबियां हैं, 2 बीबियां होते हुए आप तीसरी बीबी के साथ में शादी करोगे तो ये बीबियां क्या कहेगी? वो बोले मैं कई रातें ऐसी हलाला निकाह में गुजार चुका हूं, आज तक मेरे बीबियों को कभी पता नहीं चलता। 2 बीबियां होने के बहुत फायदे हैं। पहले बीबी को लगता है कि मैं दूसरे बीबी की तरफ हूं, दूसरे बीबी को लगता है कि मैं पहले बीबी की तरफ हूं। खर्चा कितना आएगा? 40 से 50 हजार रुपए मेहर छोड़ के आपको देने पड़ेंगे। कोई आनाकानी नहीं, रेडी बिल्कुल इसलिए लिए, और पहले भी बार बार कर चुके हैं। तीसरा मोहम्मद मस्तकीम, दारुल उलूम मोहम्मदिया मदरसा में ये टीचर है, इस्लामिक स्टडीज पढ़े लिखे हैं। ये भी कहते हैं कि मैं कई बार ये कर चुका हूं कि लेकिन इसमें निकाह करने की क्या जरूरत है, निकाह करो फिर डाइवोर्स दो, ये सारी प्रोसेस पूरी करो, इसकी जरूरत ही नहीं है। मैं तो इस्लामिक स्टडीज वाला व्यक्ति हूं, पर्सनल लॉ को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। केवल उस लड़की के साथ में जो जिसकी शादी करनी है फिर से उसी के पूर्व पति के साथ में, उसके साथ में एक रात बिताई, उसको भोग दिया, बात खत्म हो गई, हलाला हो गया। इसलिए निकाह करो फिर डाइवोर्स करो, ये सब प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। पत्रकारों ने पूछा कि ये कैसा होगा? उनका जवाब था
मैं इस्लामिक स्टडीज को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, उसका तो तज्ञ हूं, इसकी जरूरत ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि पहले भी आपने किया। हाँ, पहले भी 3 बार मैंने ऐसा किया है। इतना ही नहीं, तो उन्होंने बताया कि अभी भी जो लड़की गई वो कल ही तो आई थी, इसीलिए आई थी, बस उसको रात भर भोग दिया, अब जाकर वो अपने दूसरे पति के साथ में, यानी पहले पति के साथ में शादी कर लेगी। क्या खर्चा आएगा? ये बहुत उदार गृहस्थ थे, इनको ज्यादा इंटरेस्ट भोगने में था, इसलिए इन्होंने कहा कि अपने मदरसा को 20,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे और मेरा हिस्सा आप जो तय करोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जितना दोगे उतना दोगे। बुलंदशहर का, तिलगांव का मौलवी के पास ये लोग गए। ये मौलवी ने कहा कि हम दूसरे व्यक्ति को भी अरेंज कर सकते हैं। इन्होंने भी देखा कि सभी मौलवी अपने आप को ही प्रेजेंट करते हैं, ये दूसरी व्यक्ति क्या चीज होती है जानने की कोशिश की। तब एक काफी वयस्क, जिसको हम बूढ़ा कह सकते हैं, ऐसा व्यक्ति उनके सामने आया। वो कहने लग गया कि मैं 25,000 रुपए एक नाइट के लूंगा और मैं हमेशा बुक रहता हूं। आज के रात का भी मेरा बुकिंग है, कल का भी बुकिंग है, परसों का भी बुकिंग है, सब हलाला केसेस है। मैं दिखता हूं आपको थोड़ा वयस्क, लेकिन मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूं, उस स्त्री को अच्छे ढंग से भोगता हूं ताकि हलाला हो जाता है और उसके बाद में उसका निकाह पहले पति के साथ में हो सकता है। इसके लिए कितना पैसा लगेगा? यह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, साहब जी कम से कम 1 लाख और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए का आपको खर्चा आएगा। मित्रों, मैंने 5 उदाहरण आपके सामने रखे, इतनी कई केसेस है उसमें, आप आज भी इंटरनेट पर यह देख सकते हो। आज तक उस वक्त आपने देखा होगा तो कई स्टिंग ऑपरेशंस आज तक ने बताए हैं, आज तक ने बहुत महत्व का काम किया। हलाला मैं बहुत अच्छे ढंग से कई सालों से जानता था, मेरे कुछ मुस्लिम कार्यकर्ता है, मुस्लिमों के बस्तियों में मैंने काम किया है, लेकिन हलाला के नाम पर इतने बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से शोषण चलता है, इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। शायद भारत में किसी को जानकारी नहीं थी। आज तक और इंडिया टुडे ने बड़े पैमाने पर इसको उजागर कर कर लोगों के सामने यह बात लाई। ये धर्म के नाम पर सीधा सीधा स्त्रियों का शोषण है और कुछ भी नहीं है। यह प्रथा एक तो बहुत ही अमानुष प्रथा है, स्त्रियों का अपमान करने वाली प्रथा है, स्त्रियों को भोग की वस्तु समझने वाली प्रथा है। उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, शायद हो सकता है कि उद्देश्य उसका अच्छा हो, क्योंकि टीवी के कार्यक्रम में मैंने कई बार चर्चाओं में सुना है कि इसके पीछे का उद्देश्य यह था कि कोई भी पति अपने पति को आसानी से तलाक ना दे। एक बार गलती से 3 बार तलाक भी बोल दिया और पत्नी हाथ से छूट गई तो फिर से आसानी से नहीं मिलेगी। एक मौलवी ने तो यह कहा था कि यह शिक्षा उस पुरुष को है जिसने अपने पत्नी को 3 तलाक दे दिया है, उसको उसके साथ अगर फिर से शादी करनी है तो उसको सबसे बड़ी शिक्षा दी गई कि उसके बीबी को दूसरे के साथ में सोना पड़ेगा। ये मौलवी महोदय, बड़े ओहदे पर के मौलवी महोदय हैं, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, उनको शर्म भी नहीं आई ये बोलने के लिए कि ये शिक्षा उस पुरुष की है या उस पुरुष को दी जा रही है। अरे स्त्री को दी जा रही शिक्षा, उसका कोई कसूर न होते हुए, उसकी इच्छा न होते हुए दूसरे पुरुष के साथ उसको सोना है जबरदस्ती, क्योंकि उसको पहला पति पाना है। पहला पति उसने क्यों खोया? क्योंकि पति ने अपने भीम में शराब पीने के बाद में 3 बार तलाक बोल दिया। इसलिए गुनाह किसने किया? पुरुष ने किया, पति ने किया। शिक्षा कौन भुगत रही? स्त्री भुगत रही है। और ये महोदय कह रहे ये तो पुरुष को शिक्षा है। पैनल पर किसी ने पूछा ये कैसे पुरुष को शिक्षा हो गई? बोले पुरुष अपने पत्नी को दूसरा कोई भोग रहा, इससे बड़ा अपमान क्या होता है? ये मौलवी कह रहे हैं।
यानी स्त्री पुरुष की कौन है? जागीर है, एक संपत्ति है, कोई उसको दूसरा ना हाथ लगाए। उस बेचारी का अपना मन नहीं है, उसका अपना शरीर नहीं है, उसका कोई अपना निर्णय नहीं है। तो ये सभी बातें बहुत भयंकर है, गंभीर है, हमारे भारत की बातें हैं। इसके बारे में सोचना चाहिए और इस स्त्रियों को शोषण को भी बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए। जैन धर्म में हमेशा मुझे सवाल पूछा जाता है, कई सालों से सवाल पूछा जाता है। ब्रह्मचर्य बहुत महत्व का है, कई साधु ब्रह्मचारी होते हैं, कई साध्वियां होती हैं। अंधविश्वास के खिलाफ मेरा पहला टूर गुजरात में जो हुआ 1983 में, 48 कार्यक्रम हुए थे, तब भी यह सवाल मुझे जाहिर तरीके से पूछा जाता था और मैंने जाहिर तरीके से कहा है कि किसी पर ब्रह्मचर्य लादना यह बहुत ही गंभीर बात है। उसको प्रतिष्ठित करना, इस ढंग का वातावरण तैयार करना कि किसी स्त्री ने ब्रह्मचारी बनना चाहिए, अपने आप को अर्पण कर देना चाहिए, साध्वी बनना चाहिए और पूरे जिंदगी भर उस स्थिति को ढोते रहना, ये बहुत ही गंभीर बात है। उसमें डेविएशन आने की बहुत संभावना होती है और उसके तरफ एक इंसान कर हमने देखना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूं। इसलिए कई बातें पता होती है, उसके बावजूद मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूं, पहले भी बोलता नहीं आता था, लेकिन कई केसेस बाहर आई है। अभी आप इंटरनेट खोलोगे तो आपको कुछ केसेस देखने को मिलेंगी। मैं केवल एक दो केसेस का उल्लेख कर आगे जाने वाला हूं। एक जैन मुनि है नयन सागर जी, एक लड़की के साथ में निर्वस्त्र होकर वो क्या करते हैं, इसका वीडियो उपलब्ध है। ठीक है, दोनों की शायद मिली भगत होगी, इसलिए उसको मैं बहुत ज्यादा गंभीर नहीं मानता हूं। दोनों ब्रह्मचारी है, इसके बावजूद ऐसा कर रहे हैं, ये बाकी लोगों के लिए गंभीर हो सकता है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य थोपना यही गलत बात है, ऐसा मैं मानने वाला व्यक्ति हूं। कुछ लोग रह सकते हैं, लेकिन ये सब परंपरा में ये छूट होनी चाहिए कि कोई भी कभी भी ब्रह्मचर्य को त्याग दे और नॉर्मल जीवन जीने का साहस ढूंढे और उसको भी उतनी ही प्रतिष्ठा मिले, तो शायद ये डेविएशंस नहीं होंगे। दूसरे हैं जैन मुनि शांति सागर, उनका ओरिजिनल नाम था गिरिराज, 22 साल के थे तब से जैन मुनि बने। शांति सागर उनका नाम उन्होंने धारण किया। सूरत में एक 19 वर्षीय लड़की अपने माता पिता के साथ में, अपने फैमिली के साथ में मुनि जी का दर्शन करने गई। मुनि जी ने उसके साथ बलात्कार किया। कंप्लेंट दर्ज हुई। शांति सागर जी अंदर गए। शांति सागर जी का कहना है कि हमारे कंसेंट से हुआ है और लड़की कहती है कि यह बलात्कार है। फिर कभी जब जैन साधु ब्रह्मचर्य इस विषय पर मैं विस्तार से बोलूंगा तब लूंगा। यहां भी शोषण होता ही है। यह शोषण उजागर नहीं होता, दबा दबा रहता है, दबाया जाता है और धर्म बदनाम न हो इसलिए इसको दबाना भी स्वाभाविक है। हमारे अमरावती में तो एक अजब केस हुई थी। एक साध्वी आग में जल गई थी, यज्ञ जलाया था उसमें जल गई थी। बड़ा चमत्कार प्रसिद्ध हुआ। यह चमत्कार की इतनी चर्चा हुई कि उसके बाद में हमारे संगठन के लोगों को ढूंढना पड़ा और यह सिद्ध करना पड़ा कि यह लड़की यज्ञ में अपने आप भस्म नहीं हुई है, तो अपने प्रियकर के साथ में, जो साध्वी थी, जैन साध्वी थी, वो अपने प्रियकर के साथ में भाग गई है। फिर पुलिस ने बाद में उसको पकड़ा। उस केस को भी हमने बहुत ज्यादा तुल नहीं दिया। एक लड़की को प्रेम करने का अधिकार है, जैन साध्वी बनने के बाद भी एक गृहस्थी जीवन जीने का अधिकार है, यही दृष्टिकोण हमने लिया था। सेम मित्रों है क्रिश्चियन धर्म में, ईसाई धर्म, कैथोलिक पंथ जो है उस सेक्स को बहुत बुरा मानता है।
किसी भी व्यक्ति ने सेक्स नहीं करना चाहिए, यह बेसिक मान्यता है। लेकिन लोक संख्या कैसी बढ़े, बच्चे कैसे जन्मे, इसलिए जो जोड़े शादी करते हैं उन्होंने केवल बच्चे पैदा होने तक सेक्स करना चाहिए। जैसे ही गर्भ ठहरता है उन्होंने सेक्स को रोक देना चाहिए। जब बच्चा पैदा नहीं करना है तब पति पत्नी होने के बावजूद एक दूसरे के साथ में सेक्स नहीं करना चाहिए। ये प्रीचिंग, ये शिक्षा कैथोलिक पंथियों द्वारा अपने फॉलोअर्स को दी जाती है। इसके जो पादरी होते हैं, धर्मोपदेशक होते हैं, जिनको हम फादर्स भी कहते हैं, इनके लिए तो बड़ी कड़ी बात होती है। उनको तो पहले शादी करने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता था। शादी करने की मनाही थी, स्त्रियों के साथ संबंध रखने की मनाही थी। और इसमें एक परंपरा और भी है, स्त्रियां भी खुद साध्वी बन सकती है, उनको नन्स कहा जाता है। और यह हजारों सालों से चलती आई परंपरा है। मैं इंग्लिश लिटरेचर का विद्यार्थी, जब हम एमए का एजुकेशन सीख रहे थे तो कुछ एसेज इस ढंग के मुझे पढ़ने को मिले। अलग अलग विषयों का अभ्यास करने का मेरा उत्साह होने के कारण उस एसेज में जो रेफरेंसेस आए वो सब मैंने ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर पढ़े। और मुझे ये पता चली बात कि 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में नन्स का बहुत बड़े पैमाने पर शोषण होते आया है। ये कई लेखकों ने लिख कर रखा है। यूरोपियन लेखक हमसे बहुत ज्यादा खुले हैं। हमारे यहां हर बात छुपाने का हम प्रयास करते हैं, उसके बारे में खुलकर कोई लिखता नहीं। मुझ जैसा एखादा व्यक्ति, आचार्य अत्रे जैसा एखादा व्यक्ति, डॉक्टर अनिल अवचट जैसा एखादा व्यक्ति लिखने की हिम्मत करता है। लेकिन यूरोप के कई लेखकों ने, केवल इंग्लिश नहीं, कई लेखकों ने इन बातों को उजागर किया। उसका शोषण कैसा होता था, किस ढंग से इस नन्स का उपयोग होता था, इसकी कहानियां वे लिख चुके हैं। गांव में जो लड़कियां नन्स बनती, चर्च में रहती, उनका शोषण वहां के पादरी तो करते ही, फादर्स तो करते ही, लेकिन गांव के जो दबंग लोग होते हैं, प्रभावी लोग होते हैं, धनवान लोग होते हैं, वे भी उनका शोषण करते हैं। और चर्च के कई फादर्स अपने फायदे के लिए इन नन्स को उनके पास भेजते हैं। ऐसी कई कहानियां इन लेखकों ने लिख कर रखी हैं। उसमें संबंधित गांव का नाम होता है, फादर्स का नाम होता है, कई बार नन्स का भी नाम होता है। उसके डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा हूं मैं। वहां यह भी लिखा था, और ये एक आधा दूसरा रेफरेंस नहीं है, कई रेफरेंसेस ऐसे हैं कि ये जो नन्स रहती थी वो कॉन्वेंट्स में रहती, यानी कॉन्वेंट यानी जहां नन्स रहती है वे हॉस्टल, उसको कॉन्वेंट कहते हैं। ये हॉस्टल के बीच में एक बहुत बड़ा कुआं रहता था। ये बहुत बड़ा कुआं, गहरा कुआं, इसका अलग उपयोग होता था। अक्सर उसका पानी नहीं पिया जाता था, क्योंकि जब भी उन दिनों में गर्भ निरोधक कोई दवाइयों का तो इस्तेमाल होना पॉसिबल नहीं था, जड़ी बूटी का इस्तेमाल होता था। इसके बावजूद गर्भ कायम रहता था। सब प्रयास करने के बाद में अगर कोई एक आधी नन गर्भवती है तो उसको उसी की मित्र नन्स कुएं में ढकेल देती। ये आम बात थी, ताकि धर्म बदनाम ना हो। अब ये कितनी भयानक बात है। कुछ लेखकों ने जो कहानियां लिखी उसमें तो यह भी देखा कि नन्स बनाने की शरीयत बनती है। एक आधे गरीब घर में अगर लड़की बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है,
तो गांव के दबंग और धनवान लोग फील्डिंग लगाते हैं कि इस लड़की ने नन बनना चाहिए ताकि बाद में हमें वो इजीली उपलब्ध होगी। सेम भारत में देवदासी प्रथा में होता आया है। गांव के दबंग लोग गरीब की सुंदर लड़की मिले कि उसको अर्पण करना चाहिए, देवदासी बनाना चाहिए, इसलिए प्रयास करते थे। उसी ढंग की ये बात थी। मित्रों, ये जो कुछ वर्णन है इतना भयानक है। तब तो मैं बहुत अंधविश्वासी था, उन दिनों में ये सब पढ़ा है। मैं बहुत विचलित हो जाता था कि धर्म का इस ढंग से भी उपयोग होता है। आज इतनी बातें सुनता हूं, जानता हूं, खुद देखता हूं, तो इतना नहीं लगता है कि सभी जगह ऐसा होता है। अभी जो भारत में हुआ उसकी केस आपको पता है। केरला की नन रेप केस करके प्रसिद्ध है। 14 सितंबर 2018 में उजागर हुई। कैथोलिक चर्च की एक केस है। फ्रैंको मुलक्कल नाम का जालंधर पंजाब में ये बिशप फ्रैंको मुलक्कल, इनकी जो संस्था है, उनके कुछ कॉन्वेंट्स केरल में है। ये मूल का केरल का ही है। 2014 से 2016 तक ये केरल जाता था और वहां पर जो नन थी उसके साथ में उसने 13 बार रेप किया। कुरा बिलंगड़ कोट्टियम डिस्ट्रिक्ट में का इस गांव का नाम, जहां पर यह चर्च था, जहां पर यह कॉन्वेंट था। उस लड़की ने जून में पुलिस कंप्लेंट की। उसके पहले, पुलिस कंप्लेंट के पहले, चर्च अधिकारियों को लिखित कंप्लेंट दी। चर्च अधिकारियों ने ध्यान ही नहीं दिया। उसने उससे बड़े अधिकारियों की तरफ कंप्लेंट की कि ये मेरा बार बार शोषण करता है। बिशप है, बिशप बड़ा ओहदा है। और वैसे भी नन को कोई कीमत नहीं होती है, सेकेंडरी समझी जाती है। फादर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बिशप तो ऊपर का ओहदा है, उससे भी ऊपर का ओहदा है कार्डिनल। तो बिशप बॉस होने के कारण उसको बार बार शोषित होना पड़ा। इनकी बड़ी संस्था ने डिक्लेयर कर दिया कि बिशप इनोसेंट है। इस लड़की ने, नन्स ने ही झूठे आरोप लगाए। फिर 9 लोगों ने, जिनमें 5 नन्स थे, प्रोटेस्ट किया। हाईकोर्ट के सामने केस आई। डिवीजन बेंच ने ऑर्डर दिया और फिर पुलिस ने केस दर्ज की। जांच शुरू हुई और जांच में नन ने जो कहा था वो बात सच पाई गई। यह केस को रोकने के लिए नन के भाई को 5 करोड़ की ऑफर दी गई। जो नन्स की प्रमुख होती है उसको मदर सुपेरियर कहते हैं। उसने इस नन और बाकी नन्स को भी चुप रहने का आदेश दिया और ऊपर से कहा कि यह बिशप के खिलाफ और चर्च के खिलाफ षड्यंत्र है। पीसी जॉर्ज नाम के एक नेता ने इस नन को वेश्या भी कहा। लेकिन पूरे भारत में इतने बड़े पैमाने पर इसकी चर्चा हुई, प्रेस ने इसको उठाया, टीवी चैनल्स ने उठाया, पुलिस ने सीरियसली लिया, केरल पुलिस ने, और बाद में इस बिशप को अरेस्ट हुई। मित्रों, यह भारत की केस अभी की होने के कारण मैंने आपके सामने रखी। यूरोप में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, एशिया में, कई देशों में कैथोलिक नन्स का इस ढंग का शोषण हुआ। इसके कई केसेस सामने आए। सिस्टर्स को, नन्स को सिस्टर्स कहा जाता है, दोयम माना जाता है, सेकेंडरी माना जाता है। उनको पुरुष धर्म प्रसार करने वालों को जितनी कीमत दी जाती है उतनी कीमत नहीं दी जाती है, निचले स्तर का माना जाता है। 1990 में मी टू मूवमेंट शुरू हुई। तब कई केसेस नन्स ने हमारा शोषण कैसा हुआ इसके बारे में, वेटिकन सिटी यानी रोम में है, वेटिकन स्वतंत्र देश है,
कैथोलिक्स का सबसे बड़ा केंद्र है। वेटिकन में काफी कंप्लेंट्स हुई सेक्सुअल एब्यूज की और सेक्सुअल हरासमेंट की। कुछ लोगों को रिजाइन करना पड़ा। चिली इस देश में 6 नन्स टीवी पर आई और टीवी पर बोली। वो उनके ही प्रीस्ट ने, फादर्स ने कैसा शोषण किया ये विस्तार से बताया। और केवल फादर्स ने शोषण किया ऐसा नहीं, वहां की सीनियर नन्स ने भी उनका कैसा शोषण किया, यह भी बात वहां पर उन्होंने विस्तार से कही। मैंने जो लिटरेचर पढ़ा है 18वीं शताब्दी का, 19वीं शताब्दी का और 20वीं शताब्दी का, जिन लेखकों ने लिख कर रखा है, उन्होंने पहले ही स्त्रियां एक दूसरे को शोषित करती है, यह लिखा था उसमें। लेकिन मैंने उस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया था। कम से कम जिस समय, जिस वक्त मुझे सेक्स इस विषय की अच्छी जानकारी हुई, इसका अभ्यास हुआ, ठीक है, किसी पर ब्रह्मचर्य लादना तो असंभव है, वैसे जीना असंभव है, तो स्त्रियां एक दूसरे के साथ में संबंध रखेंगे ही, ब्रह्मचर्य आश्रम में पुरुष एक दूसरे के साथ में संबंध रखेंगे ही। सेक्स पर विजय पाना बहुत कठिन बात है, उसको आप अच्छे ढंग से डेविएट कर सकते हो, चैनलाइज कर सकते हो। यह प्रकृति के ऊपर विजय पाना जैसा है। तो यह तो होता है, यह लेस्बियन संबंध इसको कहते हैं। लेकिन यह खुलकर बात टीवी पर 6 नन्स ने कही। 1913 में अफ्रीका में नई नन्स की भर्ती हुई। अब जब नई नन्स का ट्रेनिंग चलता है तो उनको उनके प्रीस्ट के लेटर्स चाहिए कि अच्छा काम कर रही है, धर्म प्रसार का जो भी काम होता है नन्स का वो अच्छा कर रही है। ये लेटर्स देने के लिए वहां के प्रीस्ट ने उसके एवज में इन नन्स को भोगा। ये भी बात बाहर आई, अरे भाई नन्स ब्रह्मचारी है, जिंदगी भर उनको ब्रह्मचारी रहना है, प्रीस्ट भी ब्रह्मचारी है, उनको शादी करने का अधिकार नहीं, और वो केवल एक लेटर देने के लिए उनको भोगते हैं। यह भी बात बड़े पैमाने पर बाहर आई। लेटर्स चाहिए तो हमारे साथ सो, उसी के बाद पाओ। इसमें कुछ नन्स प्रेग्नेंट हुई, उनका एबॉर्शन करना पड़ा, लेकिन उदार प्रीस्ट ने एबॉर्शन के पैसे दिए। 1994 में सीनियर मावरा ओ डोनोह्यू नाम की सिस्टर, सीनियर सिस्टर थी, उसने 23 देशों का इन्वेस्टिगेशन किया 6 साल तक। तब उसने पाया कि करीबन 29 नन्स प्रेग्नेंट थी एक ही सेंटर में, एक ही जगह में, एक ही एरिया में। क्योंकि कई प्रीस्ट ऐसा मानते थे, इसका मतलब ऐसा होता है कि प्रीस्ट जो भक्त लोग आते हैं, साधारण लोग जो आते हैं, धर्म को मानने वाले लोग जो आते हैं, उनका भी शोषण करते हैं। उसमें यह लिखती है इन्वेस्टिगेशन में कि ये प्रीस्ट मानते हैं कि HIV के आज के जमाने में नन्स सबसे सेफ पार्टनर्स हैं, क्योंकि नन्स के तो दूसरे के साथ में संबंध नहीं आ सकते हैं, प्रीस्ट के आ सकते हैं, और इसलिए वो नन्स को पटाते हैं, उनसे संबंध बनाते हैं। हरासमेंट और रेप प्रीस्ट ने किए, इसके कंप्लेंट्स तो काफी है, और ये कॉमन बात है, ऐसा इस इन्वेस्टिगेशन में कहा गया। कुछ सिस्टर्स रोम में, वेटिकन सिटी में गई ज्यादा पढ़ाई प्राप्त करने के लिए। वहां के जो प्रीस्ट थे, उन्होंने उनको हेल्प करने के बदले में सेक्स की डिमांड की और उनको सेक्स देना पड़ा। सी पाओली मोंगी, यानी पाओली मोंगी नाम की सीनियर सिस्टर, उन्होंने 16 अफ्रीकन देशों के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया। कुछ नन्स अपने प्रीस्ट के साथ में संबंध बनाने के लिए इसलिए तैयार हो जाती है कि वो मानती है कि बेचारे क्या करेंगे।
एक सिस्टर ने आर्गुमेंट दिया था कि हमारे तो क्या होता है कि जो एक नेचुरल साइकिल होता है उसमें केवल सेक्स की इच्छा कुछ दिनों तक होती है, यानी जब हमारे शरीर में जिसको हम अंडाणु कहते हैं वो होता है तभी सेक्स की इच्छा होती है। ये अंडाणु जब चला जाता है यानी एमसी होती है, तब तो कोई इच्छा नहीं होती। लेकिन पुरुषों को ऐसा कोई बंधन नहीं है, इसलिए उनको 24 घंटे इच्छा होती है। क्या करेंगे बेचारे, बाहर तो नहीं जा सकते हैं, इसलिए नन्स ने उनको खुश करना चाहिए। ये जवाब सुनकर दंग रह गई ये सीनियर सिस्टर। चिली में बिशप को इसके कारण रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि उसने कई नन्स का शोषण किया था। एक जवान नन कहती है अपने इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि ये प्लेस ऑफ कन्फेशन बिकेम अ प्लेस ऑफ सिन एंड एब्यूज ऑफ पावर। जहां पर सारी दुनिया अपने पाप कबूलने के लिए आती है चर्चेस में, वही जगह पाप की जगह बन गई है। और जिनके हाथ में पावर होती है, सत्ता होती है, वो दूसरों का शोषण करने की जगह बन गई है। मित्रों, क्रिश्चियन धर्म में भी बड़े पैमाने पर धर्म के नाम पर स्त्रियों का शोषण होते आया है। सभी धर्मों में यह होता है। भारत में बाबाओं के बारे में जो कल्पना है उस कारण वो ये ज्यादा होता है, बड़े पैमाने पर होता है। फर्क है तो इतना ही है। अभी मित्रों, मैंने आपको कहा था ये वाघमारे बाबा जो है ये भैरवी देवी का संदेश लोगों को बताता था। ये जो चमत्कार है, ये चमत्कार अभी व्याख्यान का आखिरी छोर पूरा होने के बाद मैं आपको करके बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले कुछ बातें तो मैंने आपके सामने बड़े विस्तार से रखी है। फिर भी कंक्लूडिंग रिमार्क्स में इन स्त्रियों का शोषण कैसे संभव है, उसके पीछे के साइकोलॉजिकल कारण आपके सामने मुझे रखने हैं। अभी कई बाबा बाकी है, राम रहीम है, आसाराम है, वीरेंद्र दीक्षित है, नित्यानंद स्वामी है, मुक्तानंद स्वामी है, बड़े बड़े लोग हैं। हर एक के लिए पूरा एक एक घंटा, सवा सवा, डेढ़ डेढ़ घंटा लगने वाला है। ये बाद में फुर्सत से मैं एक एक बाबा लूंगा। लेकिन इस विषय का समापन करते वक्त फिर वही ऑर्डर में आपके सामने क्रॉनिकली क्रमशः रखूंगा। सबसे पहले बड़े पैमाने पर बाबाओं को स्त्रियां शोषित क्यों होती है, इसके लिए तैयार क्यों होती हैं, इसके पीछे का कारण मैंने बहुत विस्तार से आपके सामने रखा है। बचपन से हम पर हुए संस्कार। कोई भी बाबा भगवान बन सकता है, गुरु को बहुत मानना चाहिए। बाबा या गुरु दैवी पुरुष हो सकते हैं, उन पर भगवान प्रसन्न हो सकता है, या फिर वो भगवान का अवतार हो सकते हैं। ये जो मान्यता बचपन से हमारे दिमाग में ठूसी जाती है, ये बेसिक कारण है। बाद में हमारी श्रद्धा प्रक्रिया हमको सिखाई जाती है कि गुरु पर आपकी श्रद्धा अढळ होनी चाहिए, अविचल होनी चाहिए, किसी भी स्थिति में वो कम नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और गुरु का शब्द प्रामाण्य, मुंह से निकला हुआ हर शब्द प्रमाण मानकर, आदेश मानकर उसको अमल में लाना चाहिए। अब श्रद्धा, इस बारे में बहुत विस्तार से मैंने चर्चा की है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा में क्या फर्क है, इसका एक वीडियो भी इसी चैनल पर अपलोडेड है, वो आप विस्तार से सुन सकते हो।
फिर हमको सिखाया जाता है कि जिस गुरु पर हमको श्रद्धा रखनी है, और जनरली बाबा को हम अपना गुरु मानते हैं, उसको अपना तन मन धन अर्पण करना चाहिए। और ये तन अर्पण करने की बात स्त्रियों के पास या फिर स्त्रियों के सामने, उनके दिमाग में ये बाबा लोग बहुत इंटेलिजेंटली पहुंच जाते हैं। इस ढंग की कथाएं उनके सामने रखेंगे, इस ढंग के किस्से उनके सामने रखेंगे। भक्तों ने अपने गुरु को कैसे समर्पण करना चाहिए, शिष्यों ने अपने गुरु को कैसे समर्पण करना चाहिए, इसके अलग अलग किस्से सुनाएंगे। और इसमें से अपना तन अपने गुरु को अर्पण करना यह अपना कर्तव्य है, और यह तो हजारों सालों से होते आया है। ये स्त्रियों के दिमाग में इसके बीज बोए जाते हैं। फिर इसी के साथ में लालच दिया जाता है। गाजर, आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, जीवन का उद्देश्य ही मोक्ष प्राप्त करना है, आपको मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष प्राप्त करना यानी मुक्ति प्राप्त करना, और मुक्ति प्राप्त करना है तो यह आपको करना पड़ेगा। यानी स्वर्ग का, मोक्ष का, मुक्ति का गाजर दिखाया जाता है, लालच दिया जाता है। ये इंसान के जीवन का अंतिम कर्तव्य है, ऐसा माना जाता है, यह उनके दिमाग में डाला जाता है, और इसके जरिए आसानी से मोक्ष प्राप्त होता है। ये बात एक बार उनके दिमाग में पहुंचे कि चाहे उस स्त्री को बड़े पैमाने पर ये बाबा लोग शोषित कर सकते हैं, उनका शोषण कर सकते हैं। फिर हर बाबा प्रार्थना का उपयोग करता है, संगीत का उपयोग करता है। कई बाबा आरती अपने ऊपर बनाते हैं, उन बाबाओं को उस आरती में भगवान कहा जाता है। ये आरती ये स्त्रियां बार बार दोहराती है, प्रार्थना करती है, मेडिटेशन करती है, ऐसी अवस्था में पहुंचती है जो हाईली सजेस्टिबल अवस्था है। उसके बारे में मैंने बहुत विस्तार से आपके सामने वर्णन किया है, कई बार किया है। और इस अवस्था में ये बाबा ही भगवान है। ये आरती के बहाने, प्रार्थना के बहाने दिमाग में कूट कूट कर भरा जाता है, और भगवान का आदेश तो टाला नहीं जा सकता। ये भी बात उसमें डाली जाती है। अब एक दिक्कत ऐसी है कि बचपन से एक दूसरा भी संस्कार होता है कि भाई कोई भी चरित्रवान स्त्री अपने पति के अलावा किसी के साथ संबंध नहीं रखती है, यह भी संस्कार होता है। अब यह दिक्कत की बात है। यह दिक्कत भी बाबा लोग बड़े चतुराई से दूर कर देते हैं, क्योंकि अगर यह स्त्री किसी के साथ में, चाहे बाबा के साथ में भी संबंध रखे, तो उसको गिल्ट होगा, अपराध बोध होगा, मैंने गलत किया ऐसा उसको लगेगा। ऐसा उसको ना लगे इसलिए इन स्त्रियों को इतने अच्छे ढंग से माइंड प्रोग्राम किया जाता है कि आप जो कुछ कर रही हो पति के साथ छोड़कर, या फिर पति के अलावा बाबा के साथ सो रही हो, यह अपने लिए नहीं कर रही हो, यह तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर रही हो। यह तो धर्म का काम है, यह तो पुण्य काम है, यह पाप नहीं है, यह पुण्य है। इससे आपको मोक्ष प्राप्त होगा। फिर इसमें नित्यानंद जैसा कहता है कि पार्वती तत्व आप में है, उसको जगाना है। वाघमारे बाबा कहता है कि भैरवी आपके योनि में होती है, उसको जगाना है। या फिर सुंदरदास महाराज कहता है कि आप अगर गुरु के साथ में संबंध रखोगे तो आपको भी मोक्ष मिलेगा, यानी आपके पिताजी को भी मोक्ष मिलेगा। अगर पति है तो पति को भी मोक्ष मिलेगा। तो स्त्री को लगता है मैं अपने आनंद के लिए इस बाबा के साथ नहीं सो रही हूं, मैं तो धर्म के लिए बाबा के साथ सो रही हूं, और धर्म तो जीवन में सर्वतोपरि है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मैं सो रही हूं, मेरे पिता को मोक्ष देने के लिए मैं सो रही हूं, मेरे पति को मोक्ष देने के लिए मैं सो रही हूं। नित्यानंद स्वामी कहता है पार्वती तत्व जागृत करो तो आपको मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष के लिए मैं कर रही हूं।
भैरवी जागृत करो, भैरवी के लिए, भैरवी देवी की कृपा पाने के लिए मैं कर रही हूं। तो ये जो एक संस्कार होता है कि पति के अलावा किसी के साथ में संबंध करना ये पाप है, ये नैतिकता, इसमें बाबा उलटफेर कर देते हैं। और यही नैतिकता है बाबाओं के साथ में सोना, ये उनके दिमाग में ठूस ठूस कर भरा जाता है। अब मित्रों, और भी कुछ कारण हैं। इन कारणों की चर्चा मैंने बहुत ज्यादा नहीं की। ये बाबा लोग मेडिटेशन करने के कारण, और मेडिटेशन का उपयोग संभोग क्रिया में बहुत अच्छा होता है, ये उनको पता चल जाता है। या तो वो किसी का पहले से ही अनुकरण करते हैं इसलिए पता होता है, या फिर अनुभव से पता होता है। मेडिटेशन में, सम्मोहन जैसी प्रक्रिया में सजेशन देने के कारण आपके सेक्सुअल कैपेसिटी बढ़ जाती है, समय भी बढ़ सकता है। नेचुरली जाने अनजाने में मेडिटेशन और बहुत अनुभव। एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में कितने स्त्रियों के बारे में अनुभव प्राप्त कर सकता है? उसके जीवन में 2 प्रेम प्रकरण होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, हद हो गई। अफेयर्स कहते हैं आजकल उसको। लेकिन ये बाबा रोज नई नई लड़कियों को भोगता है, जाने अनजाने में उस क्षेत्र में एक्सपर्ट बनता है। कुंवारी लड़की है तो उसके लिए पहला अनुभव है, बाबा एक्सपर्ट है। कृपालु महाराज जैसा छोड़ दीजिए, वो तो बलात्कारी था, उसको स्त्रियों के आनंद के साथ में कोई लेना देना नहीं था। लेकिन बाकी बाबा लोग इसका बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करते हैं। कुंवारी लड़कियों को आनंद मिलता है, जिसकी शादी हुई वो पति का सेक्स के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका ज्ञान होने की जरूरत है, इसकी भी हमको आवश्यकता नहीं लगती है। स्त्रियों की सेक्सुअलिटी अलग होती है, पुरुषों की सेक्सुअलिटी अलग होती है, इसका भी हमें ज्ञान नहीं होता है। पुरुष को लगता है कि मेरा इजैकुलेशन हुआ, मुझे ऑर्गेज्म हुआ, तो मैं बहुत ही अच्छा नरपति हूं, अपने बीबी को बहुत खुश रखता हूं। लेकिन फैक्ट ऐसी होती है कि उसका रोमांस न होने के कारण पत्नी तैयार होने के पहले ही यह निपट जाता है, वो बूझ जाती है, उसकी कुंठा बढ़ती है, उसकी असंतुष्टि बढ़ती है, वो हमेशा अतृप्त रहती है। और ये मैक्सिमम स्त्रियों के बारे में होता है, ये मैं अपवाद नहीं कर रहा हूं। बड़े पैमाने पर विवाह में यह स्थिति होती है। और ये स्त्रियां जब किसी बाबा के संपर्क में आती है तो बाबा अपने अनुभव के कारण, मेडिटेशन के कारण, ज्यादा एक्सपर्ट बनने के कारण उसको इतना आनंद प्राप्त होता है कि जितना पहले पति के साथ में कभी प्राप्त नहीं हुआ। यानी एक तरफ वो धर्म का काम कर रही, मोक्ष के लिए काम कर रही है, पवित्र काम कर रही है, और उसी के साथ में ऐसा आनंद प्राप्त कर रही है कि जो पहले कभी उसके जीवन में नहीं आया। और फिर ये सब प्रक्रिया में जिस ढंग से प्रोग्रामिंग किया जाता है उसमें तर्क बुद्धि पूरी तरह से सुलाई जाती है, ये भी मैंने आपके सामने विस्तार से रखा है। तो इसलिए हम कर रहे हैं वो गलत है, सही है, क्या है, इसके बारे में सोचने के लिए जगह ही नहीं होती है। जो भी बाबा कह रहा है, गुरु कह रहा है, वो 100% अमल में लाना ही है। जाने अनजाने में ये स्त्रियां हो चाहे भक्त पुरुष हो, वो रोबो बन जाते हैं, उनकी तर्क करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। उसी ढंग से उनको प्रोग्राम किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, जाने अनजाने में ये पूरी तरह से कठपुतली बनते हैं। और कठपुतली बनने के कारण जैसे बाबा गुरु उनको नचाएं या फिर बाबा गुरु के एजेंट्स उनको नचाए, उस ढंग से वो नचती है, नाचती है।
और आसानी से उनका बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तो मित्रों, ये इसके पीछे के कारण है। मैंने कहा था कि मुंबई में एक केस चल रही है, एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एक्सप्लॉइट किया एक बाबा ने। तब उन्होंने मुझसे पूछा, न्यायमूर्ति ने, पूरी मेरी साक्ष्य होने के बाद में भी, कि इतनी पढ़ी लिखी एक अमेरिकन नागरिक बनी, ग्रीन कार्ड वाली एक औरत, ये थियरी उसको बताए और उसको एक्सप्लॉइट करे, ये कैसे संभव है? अपने क्षेत्र में इतनी विद्वान स्त्री ऐसा कर सकती है कैसे? ये हम एक्सप्लॉइटेशन क्यों माने? इसे हम कंसेंशुअल सेक्स क्यों न माने? एक दूसरे के सहमति से होने वाला सेक्स। तब मुझे ये सभी स्टेप्स विस्तार से कहनी पड़ी और उनको कहना पड़ा कि कंसेंशुअल सेक्स कब मानेंगे? जब वो स्त्री खुद निर्णय लेती है कि मैं बाबा के साथ में या फिर इस व्यक्ति के साथ में सोऊंगी, मैं इससे प्यार करती हूं, इसका मुझे आकर्षण होता है, लगता है, इसके साथ में मुझे सोना है, ये निर्णय लेती है, तब हम कहेंगे कि ये कंसेंशुअल सेक्स है, सहमति से बना हुआ सेक्स है। लेकिन यहां पर यह स्त्री बिल्कुल निर्णय नहीं ले सकती है। बाबा ने उठ कहा तो उठती है, बैठ कहा तो बैठती है, सोत कहा तो सोती है। वो ह्यूमन रोबो बनी हुई है, उसको निर्णय लेने की कोई स्वतंत्रता ही बचने नहीं दी है। तर्क करना ये धर्मद्रोह है, उसको सिखाया गया है। और तुम ये क्यों कर रही हो? पार्वती तत्व जागृत करने के लिए, कुंडलिनी जागृत करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। सेक्स नहीं कर रही हो, ये तो प्रक्रिया कर रही हो। किस लिए? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और मानवीय जीवन का उद्देश्य तो वही है। इसलिए उस स्त्री का कहीं भी यहां पर कंसेंट नहीं होती है, यह आज्ञा होती है। वो कठपुतली है, ह्यूमन कंप्यूटर है, रोबो है, वो निर्णय नहीं ले सकती मैं सोऊं ना सोऊं। ये जब बातें विस्तार से मैंने कही, तब कम से कम एक थोड़ा सा समाधान मुझे न्यायमूर्ति जी के, स्त्री न्यायमूर्ति थे, उनके चेहरे पर दिखा। मित्रों, अगर ये बाबा और स्त्रियों के बीच का कंसेंशुअल सेक्स होता तो मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलता, ना ही इसके बारे में इतना खुलकर 7 एपिसोड आपके सामने करता, और भी बाकी एपिसोड बाद में करने वाला। ये कंसेंशुअल सेक्स नहीं है, ये उन स्त्रियों को गुलाम बनाकर, उनके मानवीय रोबो बनाकर धर्म के नाम पर किया गया हुआ शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है। इसीलिए इतनी गंभीरता से यह बात आपके सामने रखनी पड़ रही है। अब मित्रों, मैं आपके सामने जो वाघमारे बाबा ने प्रयोग किए थे वो प्रयोग करने वाला हूं। थोड़ा सा समय लगेगा, आपको दिखे अच्छे ढंग से ये भी मुझे देखना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से आप देखिए। अभी ये कागज है, आपको दिखेगा कि ये कोरा कागज है। इस पर ऐसा कोई भी ज्वाला का कार्बन, अभी मुझे ये देखना पड़ता है कि यहां आग भी ना लगे और कार्बन भी पहुंचे।
अभी आप देखोगे कि एक कोरे कागज पर कुछ लिख कर आया है। यह आपको अभी उल्टा दिखेगा। मुझे लगता है थोड़ा उल्टा करने के बाद में आपको यह दिखेगा। इसमें लिखा है, नहीं तो भैरवी शिक्षा देगी, नहीं तो भैरवी शिक्षा देगी। ये लिखा है यहां पर। शायद उल्टा आपको ठीक से पढ़ना नहीं आता और ये भी ठीक ढंग से नहीं देखता, तो आईने का उपयोग कर कर आप इसको पढ़ सकते हो। अभी ऐसे कई कागज हो सकते हैं, इसमें कुछ आपको दिखेगा नहीं, लेकिन बाद में और एक मैं बताता हूं। कोरा कागज पहले नहीं दिख रहा है। अच्छा, इससे पहले कोरा कागज दिख रहा है। बार अभी इस पर लिख के आया है, भैरवी पूजा करो 20 बार। ये आपको ठीक ढंग से दिखता है नहीं दिखता है मुझे मालूम नहीं। भैरवी पूजा करो 20 बार। अगर कोरा कागज आप देखेंगे तो उसमें आपको कुछ भी दिखेगा नहीं। और जब इस पर कार्बन चढ़ेगा तो कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा। यह बहुत आसान तंत्र है, आप खुद घर पर कर देखो, बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से आपको देखने को मिलेगा। फिर एक ट्राई करेंगे। अभी इसमें आपने कोरा कागज नहीं देखा था, अभी कोरा कागज देख लीजिए। अभी इसको थोड़ा समय लगता है, कार्बन तो चढ़े नहीं लेकिन कार्बन लगे। जो भी ज्वाला में कार्बन होता है, कागज भी जलना नहीं चाहिए, कार्बन भी ज्यादा लगना नहीं चाहिए। अभी इसमें लिख के आया है, योनि पूजा करो। ये आंखों से तो बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको उल्टा दिखेगा क्योंकि सेल्फी मोड है। आईने में देखोगे तो क्लियर सीधा दिखेगा। ये कैसे होता है? ये चमत्कार कर कर उसने कई स्त्रियों को फांसा, उनको भोगा। वाघमारे जैसे एक मामूली बाबा ने। इसके पीछे जो ट्रिक उपयोग में लाई गई थी वो बहुत आसान ट्रिक है, आप घर में कर सकते हो। नींबू होता है, नींबू का रस निचोड़िए, कागज पर लिखिए, वो धूप में सुखाइए और बाद में उसको ऐसा इसी ढंग से घुमाइए ताकि उस पर कार्बन चढ़े। ये कार्बन की रिएक्शन होने के बाद में जो आपने लिखा है वो उजागर होता है। कोरे कागज पर कुछ आया लिखकर, ऐसा उसको लगता है, पढ़ने वाले को लगता है। ये नींबू के रस के साथ में हो सकता है, प्याज के रस के साथ में हो सकता है, और कॉस्टिक सोडा जिसमें है, ऐसे साबु के
रस के साथ में भी हो सकता है। आप नींबू के साथ में कर देखिए। वाघमारे बाबा प्याज के रस के साथ में करता था, शायद उसको पता नहीं होगा कि नींबू से भी यह होता है। इतना छोटी एक बात का उपयोग कर कर इतने बड़े पैमाने पर उसने स्त्रियों का शोषण किया था। ऐसे कई चमत्कार होते हैं जिसकी जानकारी आम इंसान को नहीं होती है। एक बहुत बड़े महाराज है, टीवी पर बहुत फेमस है, यूट्यूब पर भी बहुत फेमस है। उन्होंने आज तक के प्रोग्राम में, यानी आज तक के लोग उनसे मिलने गए थे, तब ऐसा घुमाकर कुछ बताया था, तब मुझे बहुत हंसी आई थी। कितने सालों से हम ये लोगों को कर कर बता रहे हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, नींबू का रस निकालिए, उससे लिखिए, प्याज का रस निकालिए, जिसमें कॉस्टिक सोडा है ऐसे कोई भी साबु से लिखिए, और उसको जलने मत दीजिए, लेकिन कार्बन उस पर चढ़ेगा, ये देखिए। तो जो शब्द आपने लिखे हैं वो उजागर होंगे, दिखेंगे, और लोग इसको भगवान का संदेश मानते हैं, और ये बाबा लोग उसके आधार पर उनको ठगते हैं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।